दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो हमारा सही उत्तर होगा मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता, बाकी जल, कांच और प्लास्टिक लेंस का कार्य कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी बिंदु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। यहाँ पर हमारा उत्तर डी सही होगा। तीसरा प्रश्न, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो हमारा सही उत्तर होगा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। अब है चौथा प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा दोनों अवतल, ए सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, किसी दर्पण से चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर होगा डी, या तो समतल होगा या उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 6, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? हमारा सही उत्तर होगा ए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 7, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। हमारा उत्तर होगा, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य स्थिर किया जाए तब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। अतः वस्तु की अवतल दर्पण के ध्रुव से दूरी 15 सेंटीमीटर से कुछ कम हो सकती है। प्राप्त प्रतिबिंब कल्पित एवं सीधा होगा। प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा और नीचे चित्र द्वारा इसको दर्शाया गया है। यहाँ पर चित्र देखिए, आप इसको चित्र को समझकर आराम से ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इस चित्र को आप नोट करके कॉपी में बना लीजिए। अब है प्रश्न नंबर 8। आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 8 से। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। पहला है, किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट। तो हमारा उत्तर होगा कार की हेडलाइटों में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। बल्ब दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होता है तथा बल्ब से निकलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण से समानांतर होकर सड़क पर पड़ती हैं, जिससे वाहन के सामने का पथ प्रकाशित हो जाता है। दूसरा, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण। हमारा उत्तर होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, जिससे चालक को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब प्राप्त होता रहता है। तीसरा, सी, सौर भट्टी अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसमें गर्म किए जाने वाले बर्तन को दर्पण के फोकस पर रखते हैं। अवतल दर्पण सूर्य की समानांतर किरणों के रूप में आती ऊर्जा को दर्पण से परावर्तन के उपरांत फोकस दूरी पर रखे बर्तन पर केंद्रित कर देता है। अतः सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने परीक्षण की व्याख्या कीजिए। तो हमारा उत्तर होगा यह लेंस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाएगा, जैसा नीचे दिए चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम इस चित्र को कॉपी के अंदर नोट करेंगे। इस चित्र को, यहाँ से बिंब बना हुआ है और यहाँ पर लेंस है और यहाँ पर चित्र प्रतिबिंब बनता है जो कि पूरा बनता है। प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। सर्वप्रथम एक प्रकाशित बेंच के स्टैंड पर उत्तल लेंस लगाते हैं। लेंस की फोकस दूरी से कुछ दूरी पर स्टैंड में एक जलती मोमबत्ती लगाकर दूसरी ओर से मोमबत्ती को देखते हैं। अब लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढककर लेंस के दूसरी ओर से मोमबत्ती को देखते हैं।
व्याख्या करेंगे। लेंस आधा काला कर देने पर भी उस बिंदु पर किरणें आती हैं तथा मोमबत्ती का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, परंतु किरणों की संख्या कम होने के कारण प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है। प्रश्न नंबर 10। 5 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार यहाँ पर बिंब की दूरी दी गई है माइनस के 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी है प्लस के 10 सेंटीमीटर, बिंब की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इस प्रकार का हमें यहाँ पर किरण आरेख चित्र खींचना है। इस चित्र को आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर हम इसको जब सरल करते हैं, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको जब सरल करते हैं तो 16.66 सेंटीमीटर आता है। अतः प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 16.66 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब पुनः बिंब की लंबाई है 5h बराबर 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई माना कि h है। तो यहाँ पर आवर्धन हो जाएगा m बराबर v/u इज इक्वल टू माइनस के h'/h। इसको जब सरल करते हैं तो आता है माइनस के 3.3 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब की स्थिति 16.66 सेंटीमीटर दूर, प्रतिबिंब का साइज माइनस के 3.3 सेंटीमीटर तथा प्रकृति वास्तविक होगी। अब है प्रश्न 11। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख चित्र खींचिए। तो यहाँ पर इस प्रकार का हमें किरण आरेख चित्र खींचना है और लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसमें जब सबके मान रखते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है u इज इक्वल टू माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब है प्रश्न नंबर 12। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया गया है u बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर, f दिया गया 15 सेंटीमीटर और v यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र से 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर v आएगा, v चूँकि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 1/v आ जाएगा 1 बराबर 1/6, तो v का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 13। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया गया है m इज इक्वल टू h' बराबर 1, तो h' यहाँ पर हो जाएगा h, यानी कि दोनों ही बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 14। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार यहाँ पर दिया गया है वस्तु की दर्पण से दूरी है माइनस के 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई h है 5 सेंटीमीटर। तब दर्पण की फोकस दूरी होगी f बराबर हो जाएगा r/2 यानी कि 15/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर हमें u ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र रखेंगे। दर्पण सूत्र के अंदर सभी के मान रखने पर यहाँ पर हमारा 1/u प्राप्त होगा 7/60, तो v का मान हो जाएगा 60 में जब 7 का भाग देंगे तो 8.57 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। यदि अब दूसरा भाग, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h' है तब यहाँ पर m बराबर माइनस के v/u बराबर h' से, तो यहाँ पर सभी के मान रखने पर h' हो जाएगा, हल करने पर 2.14 सेंटीमीटर। अतः वस्तु का प्रतिबिंब 2.14 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा तथा आभासी तथा दर्पण से 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रश्न नंबर 15। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर दिया गया है बिंब का आकार h बराबर 7 सेंटीमीटर, दर्पण की बिंब से दूरी दी गई है
माइनस के 27 सेंटीमीटर, फोकस दूरी है माइनस के 18 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, तो यहाँ पर दर्पण सूत्र के अंदर मान रखने पर u बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस के 54 सेंटीमीटर, यानी कि पर्दा अवतल दर्पण के सम्मुख उससे 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब यहाँ पर आवर्धन होगा m बराबर माइनस के v बट्टा u बराबर माइनस के h डैश बट्टा h। सभी के मान रखने पर यहाँ पर h डैश प्राप्त होगा माइनस के 14 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पर h का मान ऋणात्मक है अतः प्रतिबिंब वास्तविक के उल्टा होगा तथा प्रतिबिंब की साइज होगी 14 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 16, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता माइनस के 2d यानी कि डायप्टर है और यह लेंस किस प्रकार का लेंस है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा लेंस की क्षमता f बराबर p बराबर होता है 1 बट्टा f, और यहाँ पर जब मान रखते हैं तो आ जाता है माइनस के 50 सेंटीमीटर। चूँकि फोकस दूरी ऋणात्मक है अतः यह लेंस अवतल लेंस है। प्रश्न नंबर 17, कोई डॉक्टर प्लस 1.5d क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता दी गई है 1.5d। लेंस की क्षमता p बराबर होता है 1 बट्टा f। फोकस दूरी से यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे f का मान प्लस 27 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पर फोकस दूरी धनात्मक है अतः यह लेंस अभिसारी लेंस है। इसके साथ ही हमारे पाठ के सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।